Good morning, students. So today I am going to complete chapter 10, The Happy Prince Part 2. और इससे पहले की स्टोरी आप पढ़ चुके हैं, तो यू कैन चेक इट इन माय प्रीवियस वीडियो. अब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. सो अब ये आगे की स्टोरी है. When day broke, the swallow flew down to the river and had a bath. I shall fly to Egypt tonight, the swallow decided. अब क्या हुआ कि जब दूसरा दिन सुबह सुबह हुई मॉर्निंग के टाइम पे, तो जो स्वेलो बर्ड थी वो उड़ती हुई रिवर में गई. उसने बाथ लिया और उसके बाद उसने अपने आप से डिसाइड किया कि मुझे आज रात को मैं यहाँ से इजिप्ट के लिए उड़ जाऊंगी. When the moon rose, he flew back to the happy prince. Do you have any message that you would like to me carry to Egypt for you? He asked. I am just setting out. जब रात को चाँद निकला तो वो जो स्वेलो बर्ड थी वो उड़ती हुई हैप्पी प्रिंस के पास में गई और उसने उससे पूछा कि तुम्हारे पास क्या कोई ऐसा मैसेज है, तुम्हारा कोई संदेश है जो मैं इजिप्ट तक पहुंचा सकूं, क्योंकि आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Far away across the city, I see a young man in a garret. अब जो प्रिंस था उसने बोला, swallow, swallow, little swallow. यहाँ से बहुत दूर शहर में एक आदमी है जो कि गैरेट में बैठा हुआ है. अब गैरेट क्या होता है? जो छत के ऊपर एक छोटा सा रूम जैसा बना होता है उसको गैरेट बोलते हैं. ही इज लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विथ पेपर्स. और उस वो क्या हुआ है, वो झुका हुआ है, लेटा हुआ है. किसके ऊपर? एक डेस्क के ऊपर लेटा हुआ है जो पूरी भरी हुई है पेपर से. एंड अ ग्लास बाय हिज साइड देयर इज अ बंच ऑफ विदर्ड वॉलेट्स. और उसके पास में एक कांच का वास है, ये देखिए इस तरह का, ये साइड में रखा हुआ है और उसमें मुरझाए हुए, विदर्ड मीन्स होता है मुरझाए हुए, वॉलेट्स एक टाइप के फ्लावर्स होते हैं, ठीक है. तो उस ग्लास में मुरझाए हुए कुछ फूल हैं. ही इज ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ अ थिएटर, बट ही इज टू कोल्ड टू राइट एनी मोर एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट. अब उसने क्या बताया कि ये जो आदमी है, ये जो टेबल के ऊपर सर को झुका के लेटा हुआ है, वो क्या है? वो एक थिएटर में राइटर है और वो क्या कर रहा है, वो एक उसको डायरेक्टर के लिए एक प्ले लिखना है. बट बहुत ज़्यादा ठंड है और वो भूखा है, उस वजह से वो क्या हो गया है, बेहोश हो गया है. आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर, सेड द स्वेलो, हु रियली हैड अ गुड हार्ट. शेल आई टेक हिम अनदर रूबी. उसने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक रात और रुक जाऊंगा, क्योंकि जो लिटिल स्वेलो था वो भी बहुत अच्छे दिल का था. तो उसने बोला कि क्या मैं तुम्हारा जो दूसरा रूबी है उसको मैं लेके उसको दे दूँ? तो उसने बोला कि नहीं, अलास आई हैव नो रूबी ना. उसने कहा ओफो, मेरे पास अभी कोई रूबी नहीं है. सेड द प्रिंस, माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट. उसने कहा कि मेरे पास अब क्या बचा है, मेरे पास सिर्फ मेरी आंखें बची हैं, क्योंकि जो उसकी तलवार थी उसमें तो सिर्फ एक ही रूबी लगा हुआ था, ठीक है. तो अब उसने क्या कहा कि अब मेरे पास कीमती क्या बचा है, मेरे पास सिर्फ आंखें बची हुई हैं. दे आर मेड ऑफ रेयर सफ़ायर. ये बहुत कीमती पत्थर से बनी हुई है, कीमती नीलम से बनी हुई है. विच वर ब्रॉड फ्रॉम इंडिया 1,000 years ago. जिनको कहाँ से लाया गया था? इंडिया से लाया गया था हज़ारों साल पहले. Pluck out one of them and take it to him. He will sell it to the jeweler and buy food and firewood and finish his play. उसने कहा कि ये जो आप मेरे पास में एक सफ़ायर है वो उसको तुम दे दो जाके, और वो क्या करेगा, इसको बेच देगा और उससे वो कुछ अ, खाना खरीद पाएगा और कुछ लकड़ियाँ खरीद पाएगा और उससे थोड़ा उसको अच्छा लगेगा, आराम मिलेगा, और फिर वो अपने प्ले को कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि वो भूखा भी है, उसके पास पैसे भी नहीं हैं और उसके पास खाना भी नहीं है. तो इस वजह से वो कमज़ोर हो गया है. Dear Prince, said the swallow, I cannot do that. He had, and he began to weep. उसने बोला, डियर प्रिंस, प्यारे राजकुमार, मैं ये नहीं कर सकता, और उसने रोना शुरू कर दिया. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू. उसने कहा, स्वेलो प्यारे स्वेलो, ऐसा जैसा मैं तुमसे कह रहा हूँ वैसा ही करो. सो द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आइज एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स
गैरेट। और उसके बाद फिर जैसा कि प्रिंस ने उससे कहा, उसने क्या किया, उसकी आई से एक सफ़ायर को निकाला और उसके बाद में उसको लेके उड़ गया कहाँ पे, जहाँ पे वो आदमी बैठा हुआ था। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन, और वहाँ पे अंदर जाना बहुत आसान काम था। एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ, थ्रू दिस ही डार्टेड एंड कम इन टू द रूम। अब उस रूम के अंदर जाना बहुत आसान था जहाँ पे वो आदमी था, क्योंकि वहाँ पे एक छत पे जो रूफ थी वहाँ पे एक होल था, और वो वहाँ से सीधा निशाना लगाते हुए कमरे के अंदर पहुँच गया। द यंग मैन हैड हिज हेड buried इन हिज हैंड, और वो जो यंग मैन था, जो आदमी था, वो अपने सर के मतलब अपने हाथों के बीच में अपने सर को झुका के बैठा हुआ था। अब आगे की स्टोरी क्या है देखिए। सो ही हैड नॉट हेयर द फ्लटर ऑफ द बर्ड विंग्स। तो अब क्योंकि वो अपने सर को झुका के बैठा हुआ था और मतलब वो थोड़ा सा फेंटेड उसमें भी था, तो उसको बर्ड की जो फड़फड़ाने की, पंख फड़फड़ाने की आवाज़ थी, वो उसको सुनाई नहीं दी। एंड वेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटिफुल सफ़ायर लेइंग ऑन द विदर्ड वॉलेट। और जब उसने उठ के देखा तो उसने क्या देखा कि एक ब्यूटीफुल सा सफ़ायर जो था वो कहाँ था, मुरझाए हुए फूलों के पास में था। आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिशिएटेड। उसने कहा कि मैं, अब जैसे होता है ना कि लोग पॉपुलर होने लगते हैं या लोगों की तारीफ़ होने लगती है, प्रशंसा होने लगती है, तो उसने कहा कि अब मेरी भी प्रशंसा होने लगी है धीरे धीरे। दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर। उसने कहा कि और ये जो सफ़ायर है ये मेरे किसी एडमायरर ने, एडमायरर मीन्स होता है जो किसी को एडमायर करता है, पसंद करता है, किसी उसने भेजा है। नाउ कैन आई फिनिश माई प्ले एंड ही लुक क्वाइट हैप्पी। उसने कहा कि ये मेरे किसी एडमायरर ने भेजा है और अब मैं अपने प्ले को कंप्लीट कर सकता हूँ, और वो थोड़ा सा खुश दिख रहा था। When the moon rose, the swallow flew back to the happy prince। अब जब रात हुई तो जो स्वेलो बर्ड थी वो वापस से हैप्पी प्रिंस के पास गई। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड। उसने कहा कि मैं तुमको अब क्या कहने आया हूँ, गुड बाय कहने आया हूँ। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। उसने कहा प्रिंस ने कि स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, क्या तुम मेरे साथ एक रात और नहीं रुक सकते। इट इज़ विंटर आंसर द स्वेलो। स्वेलो ने कहा बहुत सर्दी हो गई है, अब सर्दी की शुरुआत हो गई है। एंड द चिल स्नो विल सून बी देयर, और बहुत जल्द ही यहाँ पे बहुत बर्फीली हवाएं और बर्फ़ आ जाएगी। इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज। और इजिप्ट में जो सन है वो कैसा है, गर्म है, और ग्रीन पाम ट्रीज हैं। एंड माई कंपेनियन आर बिल्डिंग अ नेस्ट हेयर, और वहाँ पे मेरे जो कंपेनियन, मेरे साथी हैं, वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वहाँ पे नेस्ट बना रहे, घोंसले बना रहे हैं। डियर प्रिंस आई मस्ट लीव यू, प्यारे राजकुमार मुझे तुम्हें छोड़ के जाना पड़ेगा। बट आई विल नेवर फॉरगेट यू, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। एंड नेक्स्ट स्प्रिंग आई विल ब्रिंग यू बैक टू ब्यूटिफुल ज्वेल्स इन प्लेस ऑफ दोज यू हैव गिवन अवे। उसने कहा लेकिन अगले स्प्रिंग, अगले बसंत मौसम में जब मैं वापस आऊँगा तो मैं तुम्हारे लिए दो ब्यूटीफुल से ज्वेल्स या दो ब्यूटीफुल से नगीने लेके आऊँगा जो तुमने दे दिए हैं उसकी जगह पे। देयर इज़ अ लिटिल गर्ल स्टैंडिंग इन द स्क्वायर बिलो अस। उसने कहा कि जिस स्क्वायर पे मैं खड़ा हूँ उसके नीचे एक लड़की है छोटी सी जो कि वहाँ पे खड़ी है। शी इज़ सेलिंग मैचेस, और वो क्या बेच रही, वो माचिस बेच रही है। दैट इज़ हाउ शी अर्न हर लिविंग, और इस तरह से वो अपनी जीविका या अपनी जो लाइवलीहुड है उसको कमाती है। शी हैज़ जस्ट ड्रॉप देम ऑल इन अ puddle ऑफ डर्टी वाटर एंड दे आर स्पिल्ड। उसने कहा कि लेकिन वो कैसे अर्न करती है पैसे, वो पैसे अर्न करती है मैच को सेल करके, लेकिन उसकी सारी जो मैच हैं वो कहाँ गिर गई हैं, एक गंदे तालाब में गिर गई हैं, और जिसकी वजह से सब वो बिखर गई हैं इधर उधर। हर फादर विल बीट हर क्योरली इफ़ शी डज नॉट ब्रिंग एनी मनी होम। उसने कहा कि उसके फादर जो हैं वो उसको बुरी तरह से पीटेंगे, मारेंगे अगर वो बिना पैसों के घर गई। शी इज़ वीपिंग बिटरली, और वो बुरी तरह से रो रही है। शी हैज़ नो शू ऑन हर फीट एंड हर क्लास और
इन रैग्स, और उसने क्या कहा कि वो उसके कपड़े भी फटे पुराने हैं, बेकार हैं, और उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं. Peck my another eye out and take it to her, then her father will not beat her. और तुम अब क्या करो, मेरा जो दूसरा आँख में जो दूसरा सफ़ायर है उसको निकालो और उसको जाके दे दो, तो उसके पिता उसको नहीं पीटेंगे. I shall stay with you for one more night, said the swallow, but I cannot pick out your another eye. उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुक सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी दूसरी आँख को नहीं निकालूंगा. You would be quite blind if I did. उसने कहा कि तुम अंधे हो जाओगे अगर मैं इस तरह से करूँगा. Swallow, swallow, swallow. लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू. उसने बोला कि प्यारे स्वेलो, मैं जैसे तुमसे कह रहा हूँ तुम वैसा ही करो. देन द स्वेलो पेक्ड आउट द प्रिंस अनदर आई एंड फ्लू ऑफ विद इट. और उसके बाद स्वेलो ने क्या किया, उसकी दूसरी आँख को भी निकाल लिया और उड़ गया. When he came to the little match girl, he dropped the sapphire into her hand. और जब वो उसके पास से लड़की के पास में गया और उसने क्या किया, उसके हाथ में उस सफ़ायर को गिरा दिया. What a lovely bit of glass! क्या छोटा सा सुंदर सा टुकड़ा है कांच का. Cried the girl and ran home laughing. उस लड़की ने कहा, अरे ये कांच का कितना सुंदर सा टुकड़ा है, और वो वहाँ से चिल्लाती हुई खुशी से अपने घर की तरफ भागी. The swallow flew back to the prince. You are blind now, and he said, and so I will stay with you always. उसने कहा कि वो प्रिंस के पास उड़ के गया और उसने कहा कि अब तुम क्या हो गए हो, ब्लाइंड हो गए हो, और अब मैं इसलिए तुम्हारे साथ हमेशा यहाँ रहूँगा. नो, सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट फ्लाई अवे टू इजिप्ट. उसने कहा कि नहीं, तुम इजिप्ट चले जाओ, तुम्हें इजिप्ट जाना चाहिए. आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, रिपीटेड द स्वेलो, एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट. लेकिन स्वेलो ने क्या कहा, नहीं नहीं, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूँगा, और वो उसके पैरों के पास सो गया. All the next day he sat on the prince's shoulder and told him the tale of the strange land he had seen far away. उसने अब वो दूसरे दिन क्या किया, उसने प्रिंस के शोल्डर पे बैठ गया और उसको बता रहा था कि दूर से उसको क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं. डियर लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, यू टेल मी अबाउट मार्वेलसली स्ट्रेंज थिंग्स. उसने कहा कि तुमने मुझे बहुत अजीब अद्भुत चीज़ों के बारे में बताया है. But I think that the strangest thing of all is the suffering of men and women and little children. उसने कहा कि तुमने मुझे बहुत सारी अजीब और अद्भुत चीज़ों के बारे में बताया, पर मुझे लगता है कि सबसे अजीब चीज़ क्या है, जो मैन वुमेन और जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके सफरिंग्स, उनके दुख जो हैं, वो सबसे बड़े अजीब चीज़ें हैं. फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वेलो एंड कम बैक एंड टेल मी द स्टोरी ऑफ वॉट यू सॉ देयर. उसने कहा कि प्यारे स्वेलो, तुम पूरे शहर में उड़ के जाओ और जो भी कुछ देखते हो उसके बारे में मुझे बताओ. So the swallow flew over the city and saw the rich feasting in fine houses while beggar was starving at the gates. उसने देखा, जब वो शहर से उड़ता हुआ गया तो उसने क्या देखा कि जो अमीर लोग हैं वो लोग क्या करें. फीस्टिंग का मतलब होता है पार्टी करना या फिर दावत का एंजॉय करना, ठीक है. तो वो लोग दावत कर रहे हैं, दावत मना रहे हैं, और जहाँ बेगर्स हैं, जो भिखारी हैं, वो क्या कर रहे हैं, स्टार्विंग. दे वर स्टार्विंग, वो भूखे हैं, गेट के ऊपर, गेट के पास खड़े हैं और वो भूखे हैं. ही फ्लो इनटू द डार्क एंड डर्टी लेन्स and saw the white faces of little children who were hungry, cold, and miserable under the bridge. Two little boys were laying in each other's arms, trying to keep themselves warm. How cold we are and how hungry, they said. उन्होंने कहा, देखिए इसमें क्या था, इस पैराग्राफ में ये था कि जब वो शहर से उड़ता हुआ गया तो उसने देखा कि जो अमीर लोग थे वो पार्टी कर रहे थे, वो एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जो गरीब लोग थे वो कैसे थे, भूखे थे और गेट पे खड़े थे. फिर वो अंधेरी गलियों में से गया और उसने वहाँ पे देखा कि छोटे छोटे बच्चे थे जिनके सफ़ेद चेहरे हो गए थे ठंड की वजह से, वो भूखे थे और उनकी बहुत ख़राब कंडीशन थी. वो एक ब्रिज के नीचे थे और जहाँ दो छोटे छोटे लड़के थे वो एक दूसरे की आर्म्स के ऊपर ऐसे लेटे हुए थे, क्योंकि एक दूसरे को वार्म फील करा सके, एक दूसरे को गर्म फील करा सकें. हाउ कोल्ड वी आर एंड हाउ हंग्री, दे सेड. उन्होंने कहा हम कितने ठंडे हैं, ठंड की वजह से उन्हें, उनका शरीर बिल्कुल ठंडा हो गया था, और उन्होंने कहा हम कितने भूखे भी हैं. गेट आउट, यू कांट लाई हेयर, शाउटेड द
policeman and he made them go out in the rain. तो तभी एक पुलिसमैन आया और उसने कहा कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, तुम यहाँ पे नहीं रुक सकते। और उसके बाद वो बेचारे बारिश में बाहर चले गए। The swallow flew back to the prince and told him what he had seen. अब swallow उड़ता हुआ वापस से प्रिंस की स्टैचू के पास गया और उसने उसको बताया कि उसने क्या देखा। I am all covered with gold, said the prince. राजकुमार ने क्या कहा कि मैं पूरा कैसा हूँ, गोल्ड से कवर्ड हूँ। I want you to pick it off little by little and take it to my poor people. उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे थोड़ा थोड़ा करके मतलब मेरा जो गोल्ड है उसको निकालो और जितने भी मेरे गरीब लोग हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो। The living people always think that gold can make them happy. That is not true, but at least they can buy them food and warmth. उसने कहा कि जो गरीब लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि जो सोना होता है वो उनको खुशी दे सकता है, ठीक है, बट जो लिविंग पीपल होते हैं, जो जिंदा लोग होते हैं, वो ये सोचते हैं कि सोना उनको खुशी दे सकता है, बट ये सच नहीं है। बट वो क्या कर सकता है, इट कैन बाय देम फूड एंड वार्मथ, लेकिन उनके लिए वो थोड़ी सी गर्माहट और थोड़ा सा खाना खरीद सकता है। Little by little the swallow pecked out of the fine gold till the prince looked dull and grey. अब swallow जो था उसने धीरे धीरे करके उसका सारा सोना निकाला जब तक वो ग्रे नहीं दिखने लगा। He carried the gold to the poor and the children's face grew rosier. अब वो उसने उस गोल्ड को निकाल निकाल के गरीब बच्चों में देना शुरू कर दिया, गरीब लोगों को देना शुरू कर दिया। तो जहाँ बच्चों के चेहरे ठंड से सफ़ेद हो गए थे वो रोजियर, वो पिंक होने लग गए। एंड दे लाफ्ड एंड प्ले गेम इन द स्ट्रीट, और वो अब क्या कर रहे थे, वो हंस रहे थे और सड़कों पे खेल रहे थे। वी कैन बाय समथिंग टू ईट, दे शाउटेड टू वन अदर एक्साइटेडली। वो खुशी से एक दूसरे से कहने लगे कि अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम खाना खरीद सकते हैं। द बिटर कोल्ड विंड ब्रॉट स्नो एंड आइस, लेकिन तभी जो ठंडी हवा थी वो क्या लेके आई अपने साथ, स्नो और आइस लेके आई। The poor little swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince. He loved him too much to forsake him. अब क्या हुआ कि जो सर्दी थी वो एकदम से बढ़ने लगी और जो छोटा सा लिटिल स्वेलो बर्ड था वो उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, लेकिन वो फिर भी लिटिल स्वेलो जो था वो प्रिंस को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो उसको छोड़ना नहीं चाहता था। He ate the breadcrumb he found outside the baker's door and he tried to keep himself warm by beating his wings. उसने क्या किया, अपने आप को थोड़ा सा गर्म करने के लिए अपने विंग्स को बीट किया, थोड़ा सा पंखों को फड़फड़ाया और एक बेकरी के बाहर उसको कुछ ब्रेड क्रम्स मिल गए थे, उसने उनको खाया। At last he knew that he was going to die. He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder. और उसके बाद जब उसको लगा कि अब बस वो मरने ही वाला है, वो बहुत ताकत लगा के, बहुत मेहनत करके जितनी ताकत थी उसकी, वो लिटिल प्रिंस के शोल्डर पे पहुंचा। गुड बाय डियर प्रिंस, ही सेड वीकली। वो कमज़ोर हो गया था, ठंड से बीमार हो गया था, और उसने कहा कि प्यारे राजकुमार, मैं जा रहा हूँ, अलविदा। आई हैव टू लीव नाउ, मुझे अब जाना होगा। आई एम ग्लैड यू आर गोइंग टू इजिप्ट, सेड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इजिप्ट जा रहे हो। यू हैव स्टेड हेयर टू लॉन्ग, तुम यहाँ बहुत दिनों तक रुके। आई शेल मिस यू डियर लिटिल स्वेलो बिकॉज आई लव यू। उसने कहा कि प्यारे लिटिल स्वेलो, मैं तुम्हें बहुत याद करूँगा, मिस करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू इजिप्ट, सेड द स्वेलो। स्वेलो ने कहा कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ। उसने कहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं मौत के घर जा रहा हूँ। परहैप्स दैट इज़ बेटर, और ये ज़्यादा बेटर है। डेथ इज़ अ ब्रदर ऑफ स्लीप, क्योंकि डेथ क्या है, मौत क्या है, नींद की भाई है। देन ही फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और वो उसके पैरों पे गिर के मर गया। कौन मर गया, जो लिटिल स्वेलो बर्ड था वो। At that very moment, a strange noise sound inside the statue. और उसी वक्त जब जो एक स्वेलो बर्ड था, जब वो मर गया, when he died, उसी वक्त एक स्टैचू के अंदर से एक बहुत अजीब सी तेज सी आवाज़ आई। A crack, as if something had broken. एक क्रैक की आवाज़, जैसे कोई चीज़ चिटकती है उस चीज़ की आवाज़ है, जैसे कुछ चीज़ जो थी वो टूट गई थी। इट वॉज द लेडन हार्ट ऑफ द प्रिंस,
और ये क्या था, जो शीशे का दिल था राजकुमार के शरीर के अंदर, ये वो था उसकी स्टैचू के अंदर, विच हैड ब्रोकन राइट इंटू टू, जो कि अब दो भागों में टूट चुका था। कैसे टूट चुका था? क्योंकि जब वो लिटिल स्वेलो बर्ड मर गया तो जो राजकुमार था उसका दिल टूट गया। The next morning, the mayor asked his men to pull down the statue of the Happy Prince as it looked old and dirty. अब जब नेक्स्ट डे जो था, तो जो शहर का मेयर था उसने क्या किया, उसने हैप्पी प्रिंस की स्टैचू को उतारने के लिए बोला, क्योंकि ये पुरानी और गंदी लग रही थी। एंड द डेड बर्ड वॉज टू थ्रोन इन द डस्टबिन, और जो मरी हुई बर्ड थी उसको भी उन्होंने कहाँ फेंकवा दिया? डस्टबिन में। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी, सेट गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स। अब उसके बाद का क्या सीन था कि हेवन में जो गॉड थे वो अपने एंजल से बोलते हैं, एक एंजल से, कि जाओ और शहर की कोई दो कीमती चीज़ें लेके आओ। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेजेंड हार्ट एंड द डेड बर्ड। तो वो जो एंजल था वो क्या लेके आया? वो उसका टूटा हुआ जो कांच का दिल था वो जो हैप्पी प्रिंस का था, और उसके बाद जो डेड बर्ड थी वो, उन दोनों को लेके आया। यू हैव चूजन राइटली सेड द गॉड। गॉड ने क्या बोला? कि तुमने बिल्कुल सही चीज़ें चुनी हैं। द लिटिल बर्ड शेल फॉर एवर सिंग इन द गार्डन ऑफ द हेवन। अब ये जो लिटिल बर्ड है, स्वेलो बर्ड है, वो क्या करेगी? वो हमेशा हेवन के गार्डन में गाना गाएगी। एंड द हैप्पी प्रिंस शेल ऑनर मी इन माई सिटी ऑफ गोल्ड। और जो हैप्पी प्रिंस है वो हमेशा कहाँ रहेगा? वो मेरे सोने के शहर में एक सम्मानजनक स्वरूप के तरह से रहेगा। तो आई होप ये हार्ट टचिंग स्टोरी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप लोग इसको अपनी बुक में रीड करिएगा, और कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगते हैं जो ऐसा कुछ कि नहीं समझ में आया तो वो पूछिएगा। थैंक यू। इसके क्वेश्चन आंसर आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे, तो आप लोगों ने शायद कर भी लिए होंगे, तो अपना वर्क कंप्लीट करिएगा और उसके बाद वी विल डू करेक्शन आफ्टर द क्लास। ओके, सो एन्जॉय द स्टोरी। थैंक यू।